श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सोमवार का व्रत भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। भगवान शिव भोले हैं। वे अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं और केवल एक लोटा जल अर्पित करने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि यदि सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास से शिव जी की आराधना की जाए तो उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज हम सुनेंगे सोमवार व्रत की संपूर्ण पावन कथा, जो हमें भक्ति, धैर्य और अटूट विश्वास का सच्चा अर्थ समझाती है। इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। एक समय की बात है। एक समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ी और प्रसिद्ध साहूकार का निवास था। उसके पास धन दौलत, सोना चांदी, नौकर चाकर और विशाल भवन सब कुछ था। उसके द्वार से कोई भी याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। वो नियमित रूप से दान करता, यज्ञ करवाता, गौशालाओं का निर्माण करवाता और निर्धन कन्याओं का विवाह भी करवाता था। लेकिन कहा जाता है कि यदि जीवन में एक कमी रह जाए तो सारी सुख सुविधाएं भी अधूरी लगने लगती हैं। उस साहूकार की जीवन में भी एक बहुत बड़ी कमी थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और इसकी पत्नी दिन रात इसी चिंता में डूबे रहते। उनकी आंखों में हमेशा एक ही प्रश्न रहता, हमारे बाद हमारे वंश को आगे कौन बढ़ाएगा। उन्होंने अनेक उपाय किए, तीर्थ यात्राएं की, ब्राह्मणों को दान दिया, गरीबों की सहायता की, यज्ञ करवाए, मंदिरों में विशेष पूजा करवाई, गौशालाएं बनवाईं। लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। समय बीतता गया, उम्र बढ़ती गई और धीरे धीरे उनकी आशा निराशा में बदलने लगी। एक दिन की बात है, जब साहूकार व्यापार के कार्य से नगर से बाहर गया हुआ था। उसी दिन उसके घर के द्वार पर एक साधु भिक्षा मांगने आए। साहूकार की पत्नी ने बड़ी आदर और श्रद्धा के साथ साधु का स्वागत किया। उन्होंने साधु को भोजन करवाया, सेवा की और विनम्र भाव से दान भी दिया। लेकिन साधु ने देखा कि इतनी बड़ी घर और वैभव के बावजूद साहूकार की पत्नी के चेहरे पर गहरी उदासी छाई हुई है। साधु ने प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्री, तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हारे मन में इतना दुख क्यों है? ये सुनकर साहूकार की पत्नी की आंखें भर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर अपनी पीड़ा साधु के सामने रख दी। वो बोली, महाराज, हमारे पास धन दौलत तो बहुत है, लेकिन हमारे जीवन में संतान सुख नहीं है। इसी दुख ने हमारे जीवन की सारी खुशियां अधूरी कर दी हैं। साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साधु कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, यदि तुम सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत करोगी तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होंगी। भोले बाबा अपनी भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं। इसके बाद साधु ने उन्हें सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि और महत्व विस्तार से बताया। साधु के वचनों से साहूकार की पत्नी के मन में एक नई आशा जाग उठी। उन्हें ऐसा लगा मानो स्वयं भगवान शिव ने उनकी पुकार सुन ली हो। शाम को जब साहूकार घर वापस लौटा तो उसकी पत्नी ने पूरी उत्साह और विश्वास के साथ साधु द्वारा कही गई सारी बातें उसे बताईं। फिर भावुक होकर बोली, स्वामी, अब हमें केवल भगवान शिव का ही सहारा लेना चाहिए। वही हमारी अंतिम आशा है। साहूकार ने भी अपनी पत्नी की बात सहर्ष स्वीकार कर ली। उसी दिन दोनों ने निश्चय किया कि वे पूरी श्रद्धा और विधि विधान से प्रत्येक सोमवार का व्रत करेंगी। अब प्रत्येक सोमवार वे प्रातःकाल जल्दी उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और शिव मंदिर जाकर पूजा अर्चना करती। वे शिवलिंग पर जल, दूध, गंगा जल और बेलपत्र अर्पित करती। धूप दीप जलाकर पूरे मन से भगवान शिव का स्मरण करती। उनकी प्रार्थना में केवल एक ही भाव होता, हे भोलेनाथ, हमें संतान सुख प्रदान करें। दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन उनकी भक्ति, श्रद्धा और विश्वास में कभी कोई कमी नहीं आई। एक दिन कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और माता पार्वती पृथ्वी भ्रमण करते हुए उसी नगर में पहुंचे। माता पार्वती की दृष्टि उस साहूकार और उसकी पत्नी पर पड़ी, जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से भगवान शिव की आराधना कर रहे थे। उनकी सच्ची भक्ति देखकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो उठा।
तब माता पार्वती ने भगवान शिव से विनम्रता से कहा, हे प्रभु, ये साहूकार और उसकी पत्नी बहुत दुखी हैं। वे पूरे मन और सच्ची श्रद्धा से आपकी आराधना कर रहे हैं। क्या आप इनकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते? भगवान शिव ने शांत स्वर में माता पार्वती से कहा, देवी, इनके भाग्य में संतान सुख लिखा नहीं है। ये सुनकर माता पार्वती ने अत्यंत विनम्र भाव से कहा, हे नाथ, यदि कोई भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से आपकी आराधना करे तो क्या उसकी भक्ति निष्फल जा सकती है? माता पार्वती के करुणामय वचन सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारे आग्रह पर मैं इन्हें एक पुत्र का वरदान देता हूं, लेकिन उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हो रही ये दिव्य वार्ता साहूकार ने अनजाने में सुन ली। ये सुनकर उसके मन में एक साथ दो भाव उत्पन्न हुए। एक ओर संतान प्राप्ति की खुशी थी, तो दूसरी ओर पुत्र की अल्पायु का गहरा दुख। फिर भी उसने भगवान शिव की इच्छा को स्वीकार कर लिया और पहले की तरह श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ समय बाद भगवान शिव की कृपा से साहूकार के घर एक अत्यंत सुंदर और तेजस्वी बालक का जन्म हुआ। पूरा घर खुशियों से झूम उठा। चारों ओर आनंद का वातावरण छा गया। उत्सव मनाया गया, ब्राह्मणों को दान दिया गया, निर्धनों को भोजन कराया गया और पूरी नगर में मिठाइयां बांटी गईं। लेकिन इस अपार खुशी के पीछे एक गहरा दुख भी छिपा हुआ था। साहूकार और उसकी पत्नी ये जानते थे कि उनका पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। वे अपने पुत्र से अत्यंत प्रेम करते, उसकी हर इच्छा पूरी करते, लेकिन हर बीतते दिन के साथ उनके मन का भय भी बढ़ता जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते वो बालक 11 वर्ष का हो गया। तब साहूकार ने विचार किया, अब इसे काशी भेज देना चाहिए ताकि ये उत्तम शिक्षा प्राप्त कर ज्ञानवान बने। ये सोचकर उसने अपनी साली अर्थात बालक की मामा को बुलाया और कहा, तुम इसे काशी लेकर जाओ। रास्ते में जगह जगह यज्ञ करवाते जाना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और श्रद्धा अनुसार दान देते हुए काशी पहुंचना। साहूकार की आज्ञा पाकर बालक अपनी मामा के साथ काशी की यात्रा पर निकल पड़ा। उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि आगे उनके जीवन में एक बहुत बड़ी परीक्षा आने वाली है। यात्रा करते करते एक दिन वे दोनों एक बड़ी और समृद्ध नगर में पहुंचे। उस दिन पूरे नगर में अत्यंत हर्ष और उत्सव का वातावरण था। चारों ओर सजावट की गई थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे और राजमहल में विवाह की भव्य तैयारियां चल रही थीं। दरअसल उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन राजा के मन में एक बड़ी चिंता छिपी हुई थी। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह तय हुआ था, वो एक आंख से काना था। राजा को भय था कि यदि ये बात विवाह से पहले सबके सामने आ गई तो विवाह टूट सकता है और राज्य की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है। उसी समय साहूकार का सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक पुत्र अपनी मामा के साथ उस नगर में पहुंचा। जब राजा की दृष्टि उस बालक पर पड़ी तो उसके मन में तुरंत ही उपाय आया। राजा ने बड़ी विनम्र भाव से साहूकार के पुत्र से कहा, पुत्र, मैं तुमसे एक विनती करना चाहता हूं। कुछ समय के लिए तुम दूल्हे की वस्त्र पहनकर विवाह की रस्में पूरी कर दो। इसके बदले मैं तुम्हें उचित सम्मान और धन प्रदान करूंगा। साहूकार का पुत्र अत्यंत विनम्र और संस्कारी था। उसने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली। इसके बाद उसने दूल्हे का वेश धारण किया और सभी विवाह की रस्में विधिपूर्वक संपन्न हुई। राजमहल में विवाह संपन्न हो गया और सभी लोग अत्यंत प्रसन्न दिखाई देने लगे। लेकिन साहूकार का पुत्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाला था। वो किसी भी प्रकार का छल अपने जीवन में नहीं रखना चाहता था। इसलिए विवाह के बाद उसने चुपचाप राजकुमारी के लिए एक पत्र लिख छोड़ा। उस पत्र में लिखा था, हे देवी, मैं आपका वास्तविक पति नहीं हूं। ये सब केवल परिस्थिति के कारण किया गया है। आपका वास्तविक पति कोई और है। मैं धर्म और सत्य के मार्ग से हटना नहीं चाहता, इसलिए आपको सच्चाई बताना अपना कर्तव्य समझता हूं। जब राजकुमारी ने वो पत्र पढ़ा तो उसे पूरी सच्चाई का पता चल गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वो असली दूल्हे के साथ विदा नहीं होगी। उधर साहूकार का पुत्र अपना कर्तव्य पूरा करके अपने मामा के साथ वहां से काशी के लिए प्रस्थान कर गया। काशी पहुंचकर वो बालक पूरी लगन से शिक्षा प्राप्त करने लगा।
वो यज्ञ करवाता, दान पुण्य करता और धर्म के मार्ग पर चलता रहा। धीरे धीरे वो अत्यंत विद्वान, तेजस्वी और धर्मात्मा बन गया। लेकिन नियति में जो लिखा था वो समय अब धीरे धीरे निकट आ रहा था। लेकिन समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे वो दिन भी आ गया जब उस बालक की आयु 12 वर्ष पूर्ण हो गई। एक दिन वो काशी में यज्ञ और पूजा पाठ में व्यस्त था। चारों और वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। हवन कुंड में आहुतियां दी जा रही थीं और पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ था। तभी अचानक वो बालक लड़खड़ाकर भूमि पर गिर पड़ा और देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। ये दृश्य देखकर उसके मामा का हृदय दुख से टूट गया। उनकी आंखें आंसुओं से भर उठीं, लेकिन उन्होंने अपने धैर्य को टूटने नहीं दिया। उन्होंने मन ही मन सोचा, सबसे पहले यज्ञ को पूर्ण करना ही मेरा धर्म है। भगवान की पूजा अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। अपने हृदय के असहनीय दुख को दबाकर उन्होंने शांत भाव से यज्ञ की सभी विधियां पूर्ण की। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती आकाश मार्ग से वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती की दृष्टि जैसे ही उस मृत बालक पर पड़ी, उनका हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से विनम्र भाव से कहा, हे प्रभु, ये वही बालक है जिसके माता पिता ने पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से आपका सोमवार व्रत किया था। कृपया इस बालक को पुनः जीवन प्रदान कीजिए। भगवान शिव शांत स्वर में बोले, देवी, इसकी निर्धारित आयु पूर्ण हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती ने पुनः विनम्रता से आग्रह किया, हे नाथ, आपके भक्तों की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। कृपा करके इस बालक पर अपनी कृपा दृष्टि करें। माता पार्वती के करुणामय वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है देवी, मैं इस बालक को पुनः जीवन दान देता हूं और इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद भी प्रदान करता हूं। जैसे ही भगवान शिव ने अपना दिव्य आशीर्वाद दिया, वैसे ही वो मृत बालक अचानक जीवित हो उठा। उसके शरीर में फिर से प्राण लौट आए। ये चमत्कार देखकर उसके मामा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भाव विभोर होकर भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया। इसके बाद बालक अपने मामा के साथ अपने नगर लौट आया। जब साहूकार और उसकी पत्नी ने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ देखा, तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। पूरा घर आनंद और उत्सव से भर गया। चारों ओर भगवान शिव की महिमा का गुणगान होने लगा। कुछ समय बाद वो बालक अपनी पत्नी अर्थात राजकुमारी को भी पूरा सम्मान और आदर के साथ अपने घर ले आया। राजकुमारी भी उसकी सत्यनिष्ठा, धर्मप्रियता और अच्छे स्वभाव से अत्यंत प्रभावित थी। इसके बाद दोनों ने प्रेम, धर्म और सदाचार के साथ अपना जीवन व्यतीत किया और जीवन भर भगवान शिव की भक्ति करते रहे। ये पावन कथा हमें बहुत गहरी सीख देती है। सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। धैर्य और विश्वास सबसे बड़ी शक्ति हैं और सत्य व धर्म का मार्ग हमेशा मनुष्य को सही दिशा देता है। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन, श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान शिव का सोमवार व्रत करता है, तो भोलेनाथ उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। भगवान शिव अत्यंत भोले और दयालु हैं। उन्हें केवल अपने भक्त का सच्चा मन चाहिए। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। त्रिशूल। अगर आपको ये पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही पावन, भक्तिमय और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहें। प्रणाम।